नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे जयप्रकाश गुप्ता, मनीलिशियस के डायरेक्टर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। और साथ ही हमारे साथ शिव श्रीवास्तव हैं आईगुरु के नोएडा स्टूडियो से। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं मार्केट के ताज़ा हाल से कि फिलहाल बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इवनिंग ट्रेड में किस तरह की हलचल है मार्केट में। और गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में 141 रुपये की गिरावट है। 31,200 के नीचे MCX पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। और सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर करीब 250 रुपये की कमजोरी है। 46,240 के स्तर पर है MCX पर चांदी का भाव। क्रूड में गिरावट बढ़ गई है क्योंकि ओपेक और नॉन ओपेक की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है अल्जीरिया में, जो इंटरनेशनल क्रूड फोरम की मीटिंग है उसी के दौरान। और उत्पादन फ्रीज करने के मुद्दे पर जो बातचीत चल रही है, बाजार का ये अनुमान है कि शायद इस बैठक में उत्पादन को स्थिर रखने के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हो पाएगा और उसका निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर दिखना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ और काउंटर की तो वहाँ पर किस तरह की हलचल है। कॉपर में करीब 1% की गिरावट है, 323.50 का स्तर है। निकिल में करीब 3.25% की तेज़ी आई है और 713 रुपये के ऊपर है MCX पर निकिल का भाव। जिंक में करीब 1.5% की तेज़ी है, 154.40 के स्तर पर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। और इसके अलावा कुछ और काउंटर को देखें तो वहाँ पर किस तरह का एक्शन है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। ग्वार में आज 21 रुपये की तेज़ी आई है और 3597 के स्तर पर मार्केट बंद हुआ है। ग्वारगम 10 रुपये बढ़कर 6,760 के स्तर पर बंद हुआ है। तो ये है मार्केट का ताज़ा हाल। लेकिन अब बात कर लेते हैं बम्पर कॉल की, जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके होने वाले हैं शाम के कारोबार में। ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। कॉपर में 326 के स्तर पर आईगुरु ने बिकवाली की कॉल दी है। लक्ष्य होगा 320 का, 330 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल इंट्राडे में शाम के कारोबार में, जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। आज लेड है और लेड में आप 130 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बिकवाली करें। 128 का टारगेट होगा। 131.70 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं शाम के कारोबार में, आईगुरु की कॉल है कि आप क्रूड में 3040 पर बेचें। 2950 का टारगेट होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ अब कॉलर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिनेश हैं राजस्थान से। ग्वार पर इनका सवाल है, पूछिए दिनेश। हेलो जी सर, मेरा ग्वार गम बाइंग पड़ा है 7,300 के भाव से। किस भाव पे बाई किया आपने? 7,300 के भाव से। 7,300 किस मार्केट में आपने बाई किया है, फ्यूचर में, स्पॉट में? नहीं, इस ऑनलाइन में किया, कमोडिटी में, डब्बे में। मार्केट काफी नीचे है। शिव क्या करना चाहिए? जी, मुझे लगता है इनका ग्वार गम के बारे में ये बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए क्योंकि हमने ग्वार में फिर से एक अच्छी तेजी देखी है। उत्पादक राज्यों में जो अभी बारिश की थोड़ी कमी के कारण इसमें तेजी आई है, दूसरी तरफ थोड़ी डिमांड में भी तेजी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ग्वार और ग्वार गम की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो मेरी राय में आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। क्रूड के ऊपर जयप्रकाश क्या व्यू होगा आपका, क्योंकि क्रूड में गिरावट बढ़ गई है और अल्जीरिया में जो बैठक चल रही है इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की, वहाँ पर ओपेक और नॉन ओपेक के प्रोड्यूसर्स मिलेंगे। लेकिन बाजार का ये अनुमान है कि शायद इस बैठक में उत्पादन को फ्रीज करने के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाए क्योंकि अलग अलग शर्तें हैं अलग अलग देशों की। सऊदी अरब और ईरान के बीच कोई तालमेल नहीं है इसको लेकर के। ऐसे में क्या आपको लगता है कि क्रूड में भी गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, मुझे जैसा आपने सही बताया कि चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पे कोई एक निष्कर्ष निकलेगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अब जो ग्लोबल ग्रोथ को लेके फिर से कंसर्न्स उभर रहे हैं, चाहे वो यूएस में आने वाले इलेक्शंस हैं या फिर चाइना से जो निकल के स्टोरी आ रही है कि वहाँ हो सकता है स्लो डाउन और बढ़े, और ब्रेग्जिट की खबरें हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे डिमांड फ्रंट पे भी यहाँ पे चिंताएं आगे चल के बढ़ेंगी। तो यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। कोई भी वोलेटाइल मूवमेंट मिले और भाव 3,080 या 3,100 जाए
तो बिल्कुल ही बेच के काम करें, यहाँ पे आगे चल के बढ़ सकती है। ठीक है, राहुल हैं चेन्नई से और बुलियन मार्केट पर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए राहुल। सर बुलियन पोजिशनल यहाँ से बाई बनेगा, सेल बनेगा और किस लेवल पे ट्रेड करना चाहिए? बुलियन में क्या अभी यहाँ पर बाई करके चलना ठीक रहेगा जयप्रकाश? जी, मुझे लगता है 31,100 के आसपास इसमें बाई पोजीशन बनाया जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 30,900 का स्टॉप लॉस रखें और थोड़ा मीडियम टर्म व्यू रखें तो 30,700 के स्टॉप लॉस से बाइंग साइड। ठीक है, और अभी हम आपको बता रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि उत्पादन फ्रीज पर क्या सहमति बनेगी, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्रूड को लेकर। और चूंकि अलग अलग देशों की अपनी शर्तें हैं और जो अगस्त के महीने का उनका प्रोडक्शन का फिगर है वो ये बता रहा है कि जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर तैयार नहीं है उत्पादन को फ्रीज करने के मुद्दे पर, क्योंकि सब देश को ये लग रहा है कि उनका मार्केट शेयर यहाँ से चला जाएगा। और यही वजह है कि रूस का उत्पादन पोस्ट सोवियत के बाद सबसे ज़्यादा है, 11.5 मिलियन बैरल के आसपास दिल्ली का प्रोडक्शन है, सऊदी अरब का, और जो तमाम बड़े देश हैं, चाहे वो यूएई है, चाहे कुवैत हो, इन देशों के उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर के करीब हैं। और यही वजह है कि उत्पादन को फ्रीज करने को लेकर अभी भी दुविधा के हालात बने हुए हैं। और ग्लोबल मार्केट में डिमांड के मुकाबले क्रूड की सप्लाई करीब 10% ज़्यादा है, और यही वजह है कि मार्केट लगातार यहाँ पर दबाव में ट्रेड कर रहा है। इस बैठक की पल पल की खबर हम आप तक पहुँचाएंगे, क्या नतीजे निकले हैं इस पर हमारी लगातार बड़ी कवरेज कंटिन्यू रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अब अगले कॉलर का। हमारे साथ अतिन है अहमदाबाद से, जतिन है हमारे साथ अहमदाबाद से। पूछिए जतिन। नमस्ते मैथ्यू जी, मेरा सवाल सोयाबीन का था। सोयाबीन मैंने नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 3350 रुपए में बाई कर रखा है, तो आगे मुझे और एवरेज करनी है तो कौन से भाव पे एवरेज करनी चाहिए और नवंबर तक भाव कहाँ तक जा सकते हैं? बताएं शिव। अगर सोयाबीन की बात की जाए तो हमने देखा है कि जो अपने देश में जो उत्पादन का जो आंकड़ा आया है वो काफ़ी अच्छा रहा है और इस बार रिकॉर्ड फसल की उम्मीद की जा रही है। और अगर विदेशों की बात भी की जाए तो अमेरिका में भी सोयाबीन की अच्छी फसल हुई है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में सोयाबीन में मंदी हावी रहेगी। दूसरी सबसे अहम बात हमने देखा है कि जो दूसरी तिलहन है उनकी कीमतों में भी गिरावट चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में सोयाबीन की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर मीडियम टर्म की बात की जाए तो यहाँ से बिल्कुल 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का हमें एक अपसाइड देखने को मिल सकता है आने वाले एक महीने में। राहुल हैं लखनऊ से, मेंथा के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए राहुल। सर मेरा मेंथा पे ये सवाल था सर, मेरे पास 3 साल से हाजिर बाजार में सर 20 ड्रम 1000 रुपए के भाव से मेंथा पड़ा हुआ है। तो सर मैं ये जानना चाहता था इसका भाव सर कब तक आ सकता है? सर क्या मुमकिन है दोबारा 1000 का लेवल शिव मेंथा में? देखिए इनका माल हाजिर बाजार में पड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर फ्यूचर में डाउन ही दिखाई दे रहा है। करीब 780 770 तक का मुझे एक डाउन साइड दिखाई दे रहा है, उसके बाद बाउंस बैक आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर 1 महीने से 1.5 महीने के आउटलुक की बात की जाए तो 950 तक का लेवल में था मुझे छूता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, हमारे साथ निमिषा हैं वडोदरा से, चांदी पर इनका सवाल है। पूछिए। हाँ, मैंने 47,000 पे चांदी बाई किया है 5 लॉट, क्या करना चाहिए? 47,000 के स्तर पर आपकी चांदी में बाइंग है। फिलहाल मार्केट 46,265 के स्तर पर है, क्या करना चाहिए जयप्रकाश इनको? देखिए आपके रेट से करीब करीब 800 रुपये नीचे है। 46,000 के आसपास आप एवरेज करने का कोशिश कीजिए। 45,700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें अपने पोजीशन पे और बने रहें। 1 से 2 दिनों में पॉसिबिलिटी है कि आपको 47,000 तक का रेट देखने को मिले। ओके ठीक है। जय है राजकोट से, गोल्ड पर सवाल है इनका। पूछिए जय। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल शिव जी से है। हाँ, अपना आज इंट्राडे के लिए सर गोल्ड में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए शिव बताएं। देखिए अगर आज इंट्राडे की बात की जाए तो मुझे लगता है कि डिप में बाइंग करके चलना चाहिए। 31,100 के लेवल पे आप बाई करके चल सकते हैं। 30,960-70 का आप स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है कि शाम के सेशन में गोल्ड में बाउंस बैक देखने को मिलेगा और करंट रेट से 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की तेजी मुमकिन है।